गुड मॉर्निंग। नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे, रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, हाउ टू गिव नेम टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सम रूल्स वी वर डूइंग। उसमें से हाउ टू गिव नेम टू लिगेंड्स वो पढ़ा था, न्यूट्रल लिगेंड्स, एनायोनिक लिगेंड्स, कैटायोनिक लिगेंड्स, हाउ टू गिव नेम टू देम, दैट वी हैड डन। अब आता है मेटल को कैसे नेम करते हैं, हाउ टू नेम metal, transition metal, that is called central metal atom present in the complex compounds. दो टाइप के complex compounds होंगे जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जैसे ये complex compound है K4FeCN6, या फिर ये complex compound है CONH36Cl3. What is the difference between these two complex compounds? वैसे कोई difference नहीं है. They have one central atom. इसमें Fe है, इसमें cobalt है, transition metal. Both of them have ligands. इसमें cyanide ligand है, इसमें ammonia ligand है. Both have a square bracket that is called coordination sphere. Difference इतना है कि यहाँ पे जो coordination sphere है वो anion है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, बिकॉज K इज पॉजिटिव. और इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दैट इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव. एक और टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई चार्ज ही नहीं होता, जैसे Pt NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस. न्यूट्रल है ये, इसमें कैटायन एनायन है ही नहीं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा है? न्यूट्रल है. तो तीन टाइप के टोटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. फर्स्ट जिसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव एनायन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन पॉजिटिव, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है. इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, जो स्क्वायर ब्रैकेट है अगर वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, या फिर अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जो मेटल का नाम है नॉर्मल नेम वो ही हम लिखेंगे. जैसे यहाँ पे मेटल का नाम है कोबाल्ट, वी विल राइट कोबाल्ट. यहाँ पे प्लैटिनम है, विल राइट प्लैटिनम. और साथ में ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन रोमन न्यूमरल. सपोज oxidation number of cobalt here 3, you have to write 3 like this. रोमन नंबर्स में, क्योंकि ये रोमन केमिस्ट ने डिस्कवर्स किए थे या बनाए थे, इसीलिए इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है. सपोज जिंक इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, विल राइट सिंपल नेम जिंक. जो उसका नाम है मेटल का वही लिखना है. आयन है तो हम आयन लिखेंगे. जो भी ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट हो उसका नाम आपको लिखना है. कब? जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, either it is cation or it is neutral. So if it is cation or neutral, then we'll write the name of metal as its original name. जो भी नाम होगा, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट लिखोगे, प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनम लिखोगे, along with in the bracket we have to write its oxidation number in Roman numerals. But if our coordination sphere is anion or negatively charged, then after the name of the metal we have to add the suffix ate. जैसे ये Fe है, इस Fe का नाम क्या होगा? फेरेट. CO प्रेजेंट हुआ तो क्या नाम लिखेंगे? कोबाल्टेट. निकल प्रेजेंट होगा तो क्या लिखेंगे? निकलेट. कब लिखोगे ऐसा नाम? 8 कब लगाओगे? When the square bracket or coordination sphere is anion or negatively charged. Suppose zinc present हुआ तो क्या लिखेंगे? Zincate. Zincate. अगर Ag present हुआ तो क्या लिखोगे? Silverate तो नहीं लिखते, प्लैटिनम लिखेंगे, अर्जेंटेट.
पीटी प्लैटिनेट, जो भी नाम है उसके पीछे आपको सफिक्स लगाना है एट। उसके बाद जैसे एयू प्रेजेंट हुआ, इसको गोल्डेट ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ऑरेट, ऑरम इसका लैटिन नेम होता है, उसके पीछे एट लगाओगे तो नाम क्या होगा, ऑरेट। सो वी हैव टू end the suffix with 8 when our coordination sphere is anion or negative. Keep in mind that when it is positive or neutral, simple जो भी मेटल का नाम है वो लिखना है, और अगर एनायन है तो मेटल के पीछे आपको 8 लगाना है। यहाँ भी after writing name of metal we have to write oxidation number in bracket। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है निकाल के ब्रैकेट में हमको प्लेस करना है, वो भी रोमन न्यूमरल्स में। क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें हुई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक मेटल होता है, दूसरे लिगेंड्स होता है। पहले किसको नेम करेंगे, लिगेंड्स को। ऑल लिगेंड्स विल बी नेम फर्स्ट। आफ्टर राइटिंग नेम ऑफ द लिगेंड्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ मेटल, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? मेन इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाउ टू गिव नेम। बाकी तो बाहर तो यहाँ पे K है, so that is potassium, यहाँ पे Cl है, that is chloride. There is no difference of giving name to cation and anion, and they are not square brackets. But if they are coordination spheres, if they are square brackets, then we have to follow the rules that we had discussed. उसमें सबसे पहले नेम लिगेंड्स को करेंगे, उसके बाद हम मेटल को करेंगे। Clear? Now we are start giving name to the complex compounds. How to give name to different complex compounds? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन, suppose the complex is, first one is this only, K4 FeCN6. This is the complex compound. How to give name? पहला रूल पढ़ा था, फर्स्ट कैटायन, उसके बाद एनायन को नेम करना है। कौन है इसमें कैटायन? के। ऐसे 4 का कोई मतलब नहीं, वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। टेट्रा पोटेशियम ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, दैट इज पोटेशियम। क्लियर? अब आया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले लिगेंड को नेम करते हैं, फिर मेटल। कौन लिगेंड है? CN। CN का नाम साइनो। कितने हैं टोटल? 6, so it would be hexacyano। फिर आया आपका Fe। अब Fe को आयन लिखोगे या फेरेट? फेरेट, बिकॉज Fe का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है that is an ion, negative, and if it is negative then we have to write it as ferrate, and we have to calculate its oxidation number and it place करवाना। करिए फाइंड इन ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज 4, पोटेशियम का +1, Fe का फाइंड करना है, लेट इट बी X। साइनाइड 6 है और साइनाइड का वैलेंसी -1 होता है। होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो इट इज 0। If you calculate X, that it would be 2, so we have to write here 2. This is the complete name of this complex compound. Potassium hexacyanoferrate 2. कॉमन नेम इसका लिखते थे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। FeCN6 4- इसका कॉमन नेम होता है फेरोसाइनाइड। So common name is potassium ferrocyanide. But what is IUPAC name? Potassium hexacyanoferrate 2. अब यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया, बीच में कैपिटल नहीं आएगा। इट इज अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही कंपाउंड का नाम है। आपको बीच में से गैप भी नहीं छोड़ना है। किसी का नाम अगर हम लिखते हैं, नरेंद्र मोदी लिखें तो N कैपिटल, फिर A स्मॉल, फिर एक कैपिटल, फिर एक स्मॉल, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, और गैप थोड़ी छोड़ते हैं कोई। पूरा नरेंद्र एक ही नाम आएगा ना, ये एक ही कंपाउंड का नाम है पूरा, तो बीच बीच में गैप नहीं डालना है, एक साथ लिखना है सारा। और सिर्फ फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर, बाकी फिर बीच बीच में कैपिटल लेटर्स नहीं डालने हैं। सो इट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सी सेकंड एग्जांपल।
CO NH3 4 Cl twice और बाहर एक Cl. This is the complex compound. How to give name to this compound? अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव, द Cl इज नेगेटिव. पहले कैटायन को नेम करेंगे, मतलब पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करेंगे. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड्स को नेम करेंगे. लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. एवरी रूल इज देयर. जहां आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, देयर इज अ रूल. पहले किसको नेम करें? स्क्वायर ब्रैकेट और Cl. ऑब्वियस स्क्वायर ब्रैकेट because it is cation. Now when there are so many things, first we have to write name of amine, chloro और cobalt. तो cobalt तो मेटल है, वो बाद में आएगा, पहले ये दोनों. अब दो लिगेंड्स हैं, इन दोनों में पहले किसके नेम लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. सो दिस इज टेट्रामाइन, टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो, नेगेटिव है ना क्लोरीन, तो ओ से एंड करना है सफिक्स. डाइक्लोराइडो कोबाल्ट. अब इसमें 8 नहीं लगाएंगे पीछे इसकी तरह, because here the bracket is positive. After that its oxidation number, and at last the Cl will be named as chloride. See in this case, 2 Cl named as dichlorido and 1 Cl named as chloride only. What is the reason? Because the Cl that is present inside the bracket, it is ligand, and ligands are named after adding suffix o. So it is dichlorido. और बाहर जो Cl है वो तो आयनिक कंपाउंड का पार्ट है, वो ligand नहीं है. So it is named simple Cl है, इसलिए क्या नाम दोगे? क्लोराइड. So it is tetramine dichlorido cobalt क्लोराइड. अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें? इसका X, amine 0 because amine is neutral. Cl, all the Cl, whether they are ligand or outside the bracket they are present, Cl has valency -1. That's final everywhere. So -2 and this would be -1. So X would be equal to 3. In Roman numerals we have to write 3. This is the name of the compound, tetraamine dichlorido cobalt 3 chloride. Clear? थर्ड देखिए. Third is Na2FeNO5Cn. Na2FeNO5Cn. चलिए इसका नाम लिखते हैं. सबसे पहले ये आएगा सोडियम. डोंट राइट डाई सोडियम, सिर्फ लिगेंड्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगाना है. Na2 के लिए डाई सोडियम नहीं, ओनली सोडियम. Now this bracket is negative. 2 type of ligands are there. Arrange them in alphabetical order. अनुनाम साइनो, अनुनाम नाइट्रोसिल. साइनो पे ला रहा है, सोडियम साइनो पेंटानाइट्रोसिल. एक मिनट, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए. डाइसाइनो, डाइसाइनो. आफ्टर दैट टेट्रानाइट्रोसिल and ferrate. Why it is ferrate? Because the bracket is an ion, that's why. And we have to write its oxidation number. Sodium dicyano tetranitrosyl. Alphabetically C come first, so cyano pehle aayega. Then ferrate, and oxidation number will be, find out the. This is sodium +2. This is X. Nitrosyl neutral. Cyanide का -1, so it is -2. So X will be 0. यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0. So we should know the name of the ligands. मैंने आपको लिस्ट दिया था, सारे लिगेंड के नाम और उनके चार्जेस पता होने चाहिए, तो ही हम नाम लिख पाएंगे ना. तो नेम आपको याद करना पड़ेगा
बाकी रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो. वी कैन राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट देखो, इट इज Mn, En thrice, Br thrice. Mn, En thrice. What is En? Ethane 1,2-diamine. What is En? Ethane 1,2-diamine. पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले नेम करो. बच्चे ए से स्टार्ट कर देते. मैंगनीज. नो, देयर इज अ रूल. इफ पहले लिखा है इसलिए पहले नेम करना है, ऐसा थोड़ी. रूल के हिसाब से नेम करना है. पहले लिगेंड का नेम आएगा. अब ट्राई नहीं लगाएंगे. क्या लगाते हैं इसके लिए? ट्रिस. ट्रिस ब्रैकेट में लिखना है. इथेन 1,2-डायमाइन. क्यों भाई स्पेशल, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है. लिगेंड के नाम में ही डाई है. इफ देयर इज अ numeral di, penta, tetra in the name of the ligand, then we have to write tris. दो होगा तो bis बोलेंगे. So it is tris ethane 1,2-diamine. Then manganese. Manganese. इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. और ब्रोमाइड. डोंट राइट ट्राई ब्रोमाइड. डाई ट्राई सिर्फ लिगेंड्स के लिए लिखता है, Br के लिए नहीं. आउटसाइड द ब्रैकेट हो उसके लिए डाई ट्राई नहीं लगाना, सिर्फ ब्रोमाइड. अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं. अणु X, अणु 0 कारण के इथेन 1,2-डायमाइन न्यूट्रल हो. Br2 -3, 0 से X3 आवे. 3 मूकी देंगे. Tris ethane 1,2-diamine, manganese 3 bromide. This is the name of this complex compound. Okay, next देखिए. Suppose we have Ni, En twice, CO3, बाहर SO4. What is the name of this compound? Ni, En twice, CO3, ब्रैकेट के बाहर SO4. How to give name? पहला स्क्वायर ब्रैकेट, ligand पहले. Ligand, this is carbonato and this is ethane 1,2-diamine. Obviously C पहले आता है, so we have to start with carbonato. Carbonato, इसका नाम bis ethane 1,2-diamine. bis ethane 1,2-diamine. खत्म ligands. अब मेटल, निकल, तो निकल लिखेंगे. निकलेट नहीं लिखेंगे. क्यों? ये कोई नेगेटिव आयन थोड़ी है, ब्रैकेट पॉजिटिव है, सो सिंपल निकल. फिर सल्फेट. SO4 का नाम क्या होता है? सल्फेट. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? निकल का निकालना है. लेट इट बी X. इथेन 1,2-डायमाइन तो न्यूट्रल है, सो 0. व्हाट्स द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट? -2. व्हाट्स द वैलेंसी ऑफ सल्फेट? -2. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? 4. रोमन न्यूमेरल में 4 लिख देना. कंपाउंड का नाम हुआ कार्बोनेटो bis ethane 1,2-diamine nickel 4 sulfate. This is the name of this compound. Okay, देखिए. और Cu2, Cu, Cn twice, then NO twice. After that, SO4. नेम करना है इसको. बाहर भी Cu है, अंदर भी Cu है. बाहर भी Cu है, अंदर भी एक Cu है. बाहर जो Cu है वो नॉर्मल जो आयनिक कंपाउंड्स में होता है वैसे कॉपर, और अंदर जो Cu है दैट इज सेंट्रल एटम अराउंड विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड. सबसे पहले जो Cu लिखा है उसका क्या नाम लिखोगे? कॉपर, सिंपल. ओके, अब आते हैं अपन लिगेंड्स के ऊपर. ब्रैकेट बाद में है ना, दैट इज नेगेटिवली चार्ज.
How many type of ligands are there? 3 types. उसमें से 2 साइनो है, एक नाइट्रोसिल है और एक सल्फेट है. Name them according to alphabetical order. What is CN twice? Dicyno. C comes first. So it is dicyno. After that, nitrosyl or sulfate. Alphabetical order में पहले कौन आएगा? Nitrosyl. Dinitrosyl. Then sulfato. Why sulfato? लिगेंड है. लिगेंड के नाम के आगे यहाँ पे सल्फेट लिखा था क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर था, और अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं है. लिगेंड नहीं है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ओ लगा के नहीं देना है, उसका सिर्फ सिंपल नेम लिखना है. वो तो लिगेंड है तो ही उसके नाम के पीछे वो लगाना है. तो एज हियर इन दिस कंपाउंड SO4 इज लिगेंड, सो इसके नाम के पीछे वो लगाना है, दैट इज सल्फेटो. अब मेटल क्यूपरेट लिखेंगे. क्यों लिखेंगे क्यूपरेट? बिकॉज इट इज एनायन. सो मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है, क्यूपरेट, एंड देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. Then it's oxidation number. Let here only Cu. Okay. अब ये जो बाहर कॉपर है उसका वैलेंसी क्या होगा? तो कॉपर के we know there are 2 valencies, Cu+1, Cu+2. Cu+1 then it is called cuprous, Cu+2 then it is called cupric. In this particular compound, Cu has valency +1 and bracket has -1. +1 मतलब cuprous, तो यहाँ पे अपन कॉपर की जगह पे cuprous भी लिख सकते हैं. According to its valency, we can write cuprous. And for calculating oxidation number, Cu is +1. This Cu we have to calculate. Cyanide -1. Nitrosyl neutral, so 0. Sulfate it is -2. That is equal to 0. So what is X? What is X? 3. So here we have to write 3 oxidation number. बाहर क्यूपरस है. मुझे कैसे पता लगा बाहर क्यूपरस है? क्योंकि बाहर जो कॉपर है उसका वैलेंसी +1 है. ऐसे लिखते हैं ना अपन, CuCl +1 ये -1, और अगर मैं CuCl2 लिखूं तो this is +2 and this is -1. First, copper has valency +1, it is called cuprous, and if copper has valency +2 then it is called cupric. Okay, this is the name of this compound. देखिए और now there are some compounds which has 2 coordination sphere. इस टाइप के कंपाउंड होते हैं. Ag CN twice, बाहर Ag NH3 twice. दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ऐसे भी दिए हुए बुक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. हाउ टू गिव नेम टू दिस? both positive and negative ion, cation and anion are coordination sphere. There is no problem. Same rule we have to follow. First we have to give name to the cation. ये रहा cation. ये खुद एक स्क्वायर ब्रैकेट है. पहले लिगेंड को नेम करोगे. डाइसाइनो सिल्वर, आप अर्जेंटम भी लिख सकते हो. सिल्वर. ऑक्सीडेशन नंबर अभी लिखते हैं. अब आता है नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है. पहले उसमें लिगेंड को नेम करोगे. डायमाइन अर्जेंटेट. क्यों भाई यहाँ पे अर्जेंटेट आया? बिकॉज इट इज एनायन, इट इज अ पार्ट ऑफ एनायन. एंड एनायन में हम मेटल के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? 8. सो इट इज डायमाइन अर्जेंटेट. ऑक्सीडेशन नंबर्स काउंट करते हैं, दोनों का सेम होगा, साथ में काउंट करेंगे. लेट इट बी X. -2 for this. This is X. Amine neutral, so 0. So what is 2X? 2. So what is X? 1. For both, it is 1. So name of this type of compound is dicyanosilver 1, diamine argentate 1. यहाँ पे आप argentum भी लिख सकते हो सिल्वर की बजाय. So if 2 square brackets are there, one is cation, another one is anion. This way we have to give the
name to the complex compound. See one more. Suppose we have this Cu NO4 and here Cu Cl twice Br twice. We have to give the name to this compound. How to give name to this compound? Two square brackets are there. One is positive, other one is negative. इसका नाम पहले लिखेंगे प्लस है. What is NO? Nitrosyl. Tetranitrosyl. कॉपर. ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालते हैं. ये नेगेटिव आयन है. भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पहले तो लिगेंड को ही नेम करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है. इसका नाम होगा डाइब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो. इसके लिए क्या लगाओगे? क्यूपरेट. एक में 8 लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव है, एक में सिर्फ कॉपर क्योंकि वो कैटायन है. समझ में आ गए? Whenever there is square bracket, both are positive and negative ions are square bracket, then square bracket will be named according to rule only. First we have to give the name to the ligands and then to the metal. If the square bracket is positive, cation, simple name of the metal. But if the square bracket is negative, then we have to add 8 for the name of copper. एक ही आएगा क्यूपरेट. ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड कर लीजिए. आनो फाइंड करवानो x, આ તો ન્યુટ્રલ છે એટલે 0. આનો ફાઇન્ડ કરવાનું છે x. This is -2 -2 0. Cl का वैलेंसी -1, Br का -1. So what is x? 2. So इसमें भी वैलेंसी 2 होगा, इसमें भी वैलेंसी 2. So we can give the name of complex compounds according to the rule. If there are 2 square brackets, then we can give the name according to the rule only. 2 more example we'll do. After that, in exercise, so many questions are given. Try to solve them. Try to write the name of complex compound. It is very important. क्योंकि नाम देके वो आपसे पूछेगा, स्ट्रक्चर देके आपसे पूछेगा. नाम लिखिए इसका, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, secondary valency कितना है, primary valency कितना. So many questions will be asked from the name. If you are not able to give the name, सारे क्वेश्चन धरे के धरे रह जाएंगे. So naming is very very important. 2 more we'll do. First, it is NiOX thrice, Na3, yeah, K3, K3 NiOX thrice. अब क्वेश्चन आता है, what is OX? OX is oxalate. Oxalate is negatively charged. क्या नाम देंगे इसको? ट्राईऑक्सलेटो. उसके पहले मेटल का नाम इसका लिखेंगे हम पोटेशियम. मैंने आपको पहले भी बोला है ट्राई पोटेशियम नहीं लिखवाना, छोकरा अलग है जो. So try, मैंने बोला try only for the ligands, not for the ions that are present outside the bracket. उन्हें माटे डाई ट्राई नहीं रखवाना, only नाम पोटेशियम. फिर आया आपका ब्रैकेट. इसका क्या नाम लिखोगे? ट्राईऑक्सलेटो. क्यों भाई इसके पीछे वो लगाया? बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ट्राईऑक्सलेटो. then it would be nickelate. Why it is nickelate? Because the bracket is anion, hence it is nickelate. Then we have to find oxidation number. पोटेशियम की वैलेंसी +1, निकल का फाइंड करना है, let it be x. ऑक्सलेट का वैलेंसी -2. So x would be 3. Write in Roman numeral. It's potassium trioxylato nickelate 3. समझ में? This way we have to give name to the complex compound. अब एक न्यूट्रल भी ले लेते हैं, जैसे ऐसा है NiCO4, कोई चार्ज ही नहीं है ना, न्यूट्रल कंपाउंड है. ब्रैकेट है सिर्फ. कैसे नेम करोगे? फर्स्ट वी हैव टू गिव नेम टू लिगेंड. टेट्रा कार्बोनिल निकल
न्यूट्रल हो तब भी सिर्फ निकल ही लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 बिकॉज CO इज न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं तो कोई वैलेंसी नहीं होता, सो इट्स वैलेंसी विल बी 0. टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. दिस इज द नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, फॉलो द रूल्स, write the correct name of the compound, name of the ligand in alphabetical order. Try to find its oxidation number. If we should know the valencies, we are able to find the oxidation numbers, and then write the name because it is very very important. आपका एक टॉलरेंस रिएजेंट था, हमने पढ़ा था, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट. होता है, क्या नाम होगा टॉलरेंस रिएजेंट का? यूपीएससी ने फॉर्मूला नहीं दिया और पूछ लिया व्हाट इज आईपीएससी नेम ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट. दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट. क्या नाम होगा इसका? कॉम्प्लेक्स है, आप नेम कर सकते हो. डाइअमाइन, डाइअमाइन क्योंकि पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पहले किसको नेम करोगे? लिगेंड. सो डाइअमाइन सिल्वर और अर्जेंटम, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 1 और आउटसाइड द ब्रैकेट इट विल बी हाइड्रोक्साइड. क्या नाम होगा इसका? डाइअमाइन अर्जेंटम. अर्जेंटम आप सिल्वर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. ऑक्सीडेशन नंबर 1 हाइड्रोक्साइड. दिस इज द नेम ऑफ टॉलरेंस reagent. Okay, so this way we can give the name to the complex compounds. Next class we'll talk about how to write formula if the name is given. उल्टा, अगर फॉर्मूला दिया, नाम दिया है तो आप उससे फॉर्मूला कैसे बनाओगे? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो नाम दे देगा और बोलेगा ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन, सो मेनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड. So in next class, we'll talk about how to write formula if the names are given. Clear? Practice it well. Exercise में दिया हुआ है, उसको आप complete कीजिएगा. Clear? Okay, bye.